हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर लेकर आया हूं और वो है एनडीए का पेपर इस बार कैसा आएगा। एनडीए 1 2024 को टारगेट रखते हुए मैं ये बात बोल रहा हूं, तो क्या सच में आप कुछ ऐसा बताने वाले हैं कि इसके अंदर सभी क्वेश्चंस का आइडिया आप दे देंगे। बेटा आप देखो, सच्ची सच्ची बताऊं, देखो मैं झूठ तो बोलता नहीं। आप लोगों के साथ झूठ बोल के मुझे नरक में नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं आपसे सच बात बोलूंगा। देखो सीधी सी बात है। सबसे पहली बात, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, आप ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि भाई यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक प्रेडिक्शन ले सकते हो कि भैया ऐसा सवाल आ जाएगा, ये सवाल आ जाएगा, टू द पॉइंट कॉपी पेस्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा पूरा क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्ट कर पाना नहीं है। यूपीएससी कुछ ढूंढ रहा है आपके अंदर, तो वो ढूंढने के लिए आपके साथ वो माइंड गेम्स खेलता है। कैसे माइंड गेम्स? वो आपके सिर्फ नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा है, वो आपके वर्सटाइल नेचर को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब भी आपने यूपीएससी एनडीए के क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट किया होगा तो आपने देखा होगा, चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंग्लिश का क्वेश्चन हो, चाहे वो जीएटी के किसी भी पोर्शन का सेक्शन का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप देखोगे कि वो सिर्फ एक जगह से नहीं, वो आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाता है और फिर वो आपसे उसका एक सवाल बनाकर पूछता है। तो वो आपकी वर्सिटैलिटी को चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से प्रिडिक्ट कर पाना इज नॉट दैट इजी पार्ट। हम ये जरूर कह सकते हैं, मैं अपने पर्सनल लेवल पे अपने सब्जेक्ट के अंदर ये जरूर बोल सकता हूं कि मैं यूपीएससी के पूछे जाने वाले जो फील्ड है, जो सरकमफेरेंस है, जिस सरकमफेरेंस के अंदर रहते हुए वो आपसे सवाल पूछेगा, उस सरकमफेरेंस का आइडिया मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकता हूं। और मैं उससे रिलेटेड हर की पॉइंट के बारे में आपसे बात कर सकता हूं कि भैया वो कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपसे पूछ सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन को किस तरीके से कंबाइन करेगा, कैसे उसको मिक्सचर बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करेगा, तो वो चीज थोड़ा सा प्रेडिक्शन मुश्किल है। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज जरूर बता दूंगा कि अगर आपने ये पूरा सेशन ध्यान से सुना तो आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि आपको एनडीए 1 2024 के लिए रिविजन कैसे करना है और आपको कैसे तैयारी करनी है, सो दैट आप इस एग्जामिनेशन को एकदम मक्खन की तरह क्लियर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखो बेटा, आपको जरूरत होती है थ्योरी की। थ्योरी के लिए 50 डेज हार्ड चैलेंज आपका चल रहा है और मैंने स्पेशली टीम को बोल के मैंने कहा है कि भैया मुझे मैथमेटिक्स में बच्चों को जो परेशानी होती है उससे मुझे दूर करना है, क्योंकि पेपर 1 कंप्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स। तो उसके लिए मैंने माइलस्टोन बैच तैयार कर रखा है जिसमें पूरी थ्योरी, भाई पूरी थ्योरी मैंने करवा रखी है। पूरी थ्योरी, जिसमें थ्योरी के साथ साथ मैं आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूं कि एनडीए ने उस थ्योरी के ऊपर सवाल पूछे भी हैं या हवाबाजी चल रही है, सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ा पढ़ा के आप लोगों को बोर कर रहा हूं, नहीं। तो आप जाओ, कोई सा भी लेक्चर उठाओ और आप देखोगे कि जो पढ़ा रहा हूं बस एग्जैक्टली उन्हीं के ऊपर एनडीए सवाल पूछ रहा है। ऑब्वियसली बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करवा रहा हूं पिछले कुछ सालों के। साथ ही इस बैच में बेटा आप देखोगे तो करीब करीब अभी तक 19 सेशंस में ले चुका हूं। आने वाले टाइम में 3 सेशंस और हैं और ये माइलस्टोन बैच मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये एनडीए 2024 के फर्स्ट एग्जामिनेशन वालों के लिए बहुत बेहतरीन रिवीजन बैच हो सकता है। अब आपके पास कुल मिला के आज जैसे सपोज कीजिए 4 तारीख आपकी चल रही है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 4 तारीख है, और इसके हिसाब से आपके पास 21 तारीख को अगर एग्जामिनेशन है तो आपके पास कुल मिला के बेटा 17 दिन है। तो 17 दिन में आप इनमें से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो रिवाइज कर ही सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप दिन के अंदर 2 वीडियोस देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालें। अगर आपका मैथ्स पार्ट वीक है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपका जीएटी भी वीक है तो बेटा थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को आपको कंस्ट्रेंट करके सबको समय देना है। तो पहली चीज हो जाएगी कि बेटा थ्योरी कहां से करें। थ्योरी आपके लिए माइलस्टोन बैच मैं पूरा लेकर आया हूं जिसमें आप कंप्लीट मैथ्स को रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही प्यार से, आराम से, विदाउट एनी परेशानी, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है बेटा। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, कॉन्सेप्ट प्लस जितने ट्रिक्स लग रहे हैं ट्रिक्स भी बता दूंगा, और एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात आती है कि सर प्रैक्टिस कहां से करें। प्रैक्टिस के लिए बेटा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मैं क्वेश्चंस का आइडिया दे सकता हूं, लेकिन यूपीएससी कौन सा क्वेश्चन चुनेगा ये सिर्फ उसकी मर्जी है रे बाबा। तो मैं ऐसे सवाल ढूंढ रहा हूं, ऐसे सवाल मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं खुद से फ्रेम कर सकूं। मैं ऐसे सवालों का एक सीक्वेंस लेकर आ रहा हूं जो कि
बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्वेश्चन है कि यूपीएससी इस बार उन्हीं को ना उठा ले, और अगर उठ जाएगा तो बेटा ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि मैंने यूपीएससी को कई हद तक प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी है। तो यकीन मानिए बेटा, ये जो मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट की जो प्लेलिस्ट मैं तैयार कर रहा हूं, जिसके अंदर अभी तक मैंने 5 प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं, आने वाले टाइम में मैं और प्रैक्टिस सेट्स आपको दूंगा। इसमें कुल मिलाकर आपको टोटल 200 के आसपास सवाल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इन सवालों को प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ना कुछ सवाल तो जरूर आपके चिपकेंगे। अगर क्वेश्चन एज इट इज नहीं चिपका तो कम से कम कॉन्सेप्ट तो जरूर चिपकेगा और आपको फायदा ही फायदा होगा। तो रही बात थ्योरी आप लोगों की कंप्लीट हो गई, साथ साथ प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को यहां पर सेशन दे रहा हूं कि भैया प्रैक्टिस आप इस तरीके से कर सकते हो। अब बात आती है कि बच्चे भाई डीमोटिवेट बहुत जल्दी होते हैं। मुझे तो एक बात सबसे पहले ये नहीं समझ में आता है कि डीमोटिवेशन, एक फौजी बनने वाला बच्चा जो अपने आप को फौजी की तरह देखना चाहता है, वो डीमोटिवेट कैसे हो सकता है, वो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है, उसका मन इतना कमजोर कैसे हो सकता है। तो अगर कमजोर ही है तो बेटा कमजोरों को हम ऐसे फ्रंट लाइन में थोड़ी ना खड़ा कर सकते हैं यार, आपको तो वेरी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप दूसरों से अलग हैं, आप सिविलियन नहीं है बेटा। आप सिविलियन की तरह सोचना बंद कर दीजिए कि हालात मुश्किल है तो अपन कमजोर पड़ जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, ये सब बेकार बात है। जो एक्चुअल चीजें हैं, जो एक्चुअल परेशानी होती हैं कि हाँ सर मॉक टेस्ट कैसे प्रिपेयर करें, या फिर हमें कौन से चैप्टर्स पर फोकस करना चाहिए ज्यादा स्कोर करने के लिए, इन तरह की जो स्ट्रैटेजी वीडियोस होती हैं, वो स्ट्रैटेजी वीडियोस के लिए बेटा मैं सजेस्ट करूंगा कि मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार करवाई है, जिसके अंदर मैं अलग अलग तरीकों के प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन लेकर आता हूं। जैसे नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स एनडीए को कैसे क्रैक करें, या फिर मॉक टेस्ट को लगाने के लिए सही तरीका क्या है, या फिर आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पर कितना फोकस करना चाहिए, या फिर कितना वेटेज है। और साथ ही मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए स्पेशल क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज भी चला रहा हूं। तो उसके लिए लिंक्स आपको कहां मिल जाएंगी, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बेटा देखो, देने के लिए हम जितना भी दे दें वो कम ही रहेगा, लेकिन लेने वाला ले कितना सकता है, उसे कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना वो उसे मेहनत के साथ, कितनी इच्छा के साथ वो उसे अपने जीवन में उतार सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। आने वाले, अभी भी मैं कहूंगा कि बेटा अगर आप रिवीजन फेज पर हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बेटा अब तुम अगर पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाता है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है बेटा, हंस देना थोड़ा सा उसके ऊपर। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, बिल्कुल नहीं सुननी उसकी बात, बिल्कुल फालतू बात बोल रहा है, बिल्कुल पागल बना रहा है वो आपको। इन 20 दिनों के अंदर, 17-18 दिनों के अंदर अगर आप रिवीजन फेज में है तो रिवीजन करने के लिए बेटा आप माइलस्टोन बैच से पूरा थ्योरी रिवाइज कर सकते हो। दूसरा, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस सेट्स की मैंने वीडियोस का प्लेलिस्ट बना रखा है। तीसरा, अगर आपको सही स्ट्रैटेजी नहीं पता है कि कैसे तैयार करना है तो आप इस स्ट्रैटेजी वीडियो के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेरीज हैं वो मैंने आपके लिए शेयर की हुई हैं। तो इसे आप पूरा फॉलो कीजिए और फिर उसके बाद मुझे बताइए कि क्या आपके साथ इंप्रूवमेंट जैसी कोई चीज नजर आ रही है। डेफिनेटली आएगी बेटा, ये मेरा सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो दैट्स इट गाइस, एंड दैट्स इट। मैं इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूं। तो यहां पर अभी जो चल रहा है बेटा, वो चल रहा है 50 डेज का हार्ड चैलेंज, जहां पर मुक्तक सर, विशाल सर, मैं और बाकी सभी एजुकेटर्स मिलकर आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं एनडीए और सीडीएस के लिए। तो बीइंग अ एनडीए टीचर मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटा, एनडीए के सेशंस कुछ इस तरीके से चल रहे हैं, जिसमें मैथ्स की क्लासेस, मुक्तक सर की हिस्ट्री की क्लासेस, धीरज सर की इंग्लिश की क्लासेस, श्री प्रतीक सर की जीवन पॉलिटी, नीतू मैम की साइंस की क्लासेस चल रही हैं। और इन सब के जो हमारे पीडीएफ्स होंगे, वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे बेटा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और ये प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। मेरी क्लासेस जो यहाँ पर मैथ्स की लिखी गई है, ये माइलस्टोन बैच की ही क्लासेस हैं और इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट तैयार हो रही है। आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं कि ये वाला सेशन कहाँ गया, ये वाला सेशन कहाँ गया। ये पूरा अपडेटेड है बेटा। हमारी टीम 24 घंटे लगी हुई है ताकि आप लोगों को बिल्कुल सॉर्टेड कंटेंट मिले, आपको बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट एजुकेटर्स की तरफ से मिले। और आपको क्या चाहिए बेटा, बस आपको अपनी मेहनत देनी है खुद को, हमें नहीं देनी है बेटा, खुद को देनी है। जिस दिन आप अपने लिए मेहनत करना सीख जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। तो यस, ये 50 डेज हार्ड चैलेंज ये काफी पहले शुरू हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको रिवाइज करना है तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि अब आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियोस हैं, अगर रिकॉर्डेड है तो आप उसे
1.5x स्पीड में देख सकते हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप उसे और तेजी से देख सकते हो। तो समय का सदुपयोग करें। देखो बेटा, आपका रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। और इसी के बाद अगर मैं बात करूं कि भैया सीडीएस और एनडीए के लिए आगे एनडीए 2 2024 के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये रणभूमि कंप्लीट बैच अभी लेटेस्ट चल रहा है, आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मुझे ये बताइए कि आप लोगों को जो भी डाउट्स रहते हैं, जो भी परेशानियां रहती हैं, क्या वो एक्चुअली में आपको परेशान करती हैं? सही बताऊं तो आप ही उसको एग्जैजरेट कर रहे हो। तो लेकिन स्टिल अगर कोई ऐसी परेशानी है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, मैं आपके लिए उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर आऊंगा। मैं लेकर आऊंगा या फिर मेरी जगह पे कोई और एजुकेटर लेकर आएगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिलेगा दोस्तों। सो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूं सेशंस को, क्योंकि मुझे पता है कि भैया आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, कन्फाइंड टाइम है और इसका ज्यादा से ज्यादा सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो भाई अपनी सीधी सीधी बात बोलकर मैं लेता हूं विदा आप लोगों से। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।